हेलो प्यारे बच्चों। तो सर्दियों का मौसम आ चुका है और ये जो मौसम है ये सभी स्टूडेंट्स के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाला है, क्योंकि इन्हीं सर्दियों के मौसम में ही यानी फरवरी तक आपका बोर्ड एग्जाम है, बिहार बोर्ड का। और बहुत सारे बच्चे इन्हीं विंटर के सीजन में पढ़ाई में बिल्कुल भी मन नहीं लगा रहे हैं। कमेंट कर रहे हैं कि सर पढ़ाई में मन नहीं लग रहा है, क्या करें सर, 3 महीना बचा हुआ है, क्या करें। तो आज के इस वीडियो में हम लोग इसी पर बात करेंगे कि सर्दियों के मौसम में यानी विंटर सीजन में हम लोग कैसे पढ़ाई करें कि हम लोग का जो स्कोर हो 450 से अधिक नंबर आ जाए। ठीक है, तो ज़्यादा कुछ नहीं, चलिए हम लोग वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात यह है मेरे प्यारे बच्चों, ये जो ठंडी का जो मौसम है अच्छे अच्छे आदमी को तोड़ करके रख देता है, क्योंकि यार ठंडी में हमारा जो ब्लड प्रेशर है वो थोड़ा धीरे हो जाता है कि नहीं। ब्लड प्रेशर हमारा थोड़ा स्लो हो जाता है, प्रेशर जो है इसका स्लो हो जाता है। प्लस में ठंडे के मौसम में हम लोग को आलस आने लगता है, दिन भर रजाई ओढ़ करके बैठे रहेंगे, सोए रहेंगे, मन नहीं करेगा कि बाहर निकल करके, यहाँ तक कि यार खाना खाने का भी मन नहीं करता है कि यार रजाई से बाहर निकले और खाना खाने जाए, है कि नहीं। ऐसा सबके साथ होता होगा, लेकिन हमें इन्हीं चीजों से बचना है, क्योंकि हमारे बिहार बोर्ड में लगभग 15 लाख बच्चे एग्जाम देने वाले हैं। और इसमें से बहुत सारे बच्चे ऐसे होंगे जो विंटर को विंटर नहीं समझ रहे होंगे। उनके दिमाग में बस एक ही चीज चल रहा होगा कि मेरा बोर्ड का एग्जाम है, 2 महीना बचा हुआ है, 3 महीना बचा हुआ है। और कुछ ऐसे भी बच्चे होंगे कि अरे यार चलो पढ़ाई हो गया है ना, जो होगा वो देखा जाएगा। तो देखने में भैया आपका टाइम पास हो जाएगा और आप लोग कुछ नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो आइए हम लोग सबसे पहले बात करते हैं कि प्रॉब्लम्स क्या क्या आती है विंटर सीजन में पढ़ाई के दौरान। तो सबसे पहला जो प्रॉब्लम आपका आता है भाई, कि सुबह उठने का मन नहीं करता है, क्योंकि जब तक हम लोग सुबह नहीं उठेंगे तब तक हमारे पास प्रॉपर टाइम नहीं बचेगा पढ़ाई करने का। तो सुबह उठने का किसी का मन नहीं कर रहा, रजाई ओढ़ के सोए रह रहे हैं, मोबाइल बगल में रख लेते हैं और मोबाइल पे वीडियो देखेंगे, गेम खेलेंगे या फिर किसी से बातें करेंगे, है कि नहीं। तो सुबह उठने का मन नहीं कर रहा है, तो सबसे पहला काम आपको ये करना है कि सुबह में हमें उठना है। चलिए हम लोग आगे बात करेंगे कि इससे कैसे बचा जा सकता है। दूसरा प्रॉब्लम हमें ये आता है कि नींद बहुत ज्यादा आता है। सुबह में तो उठने का मन नहीं कर रहा है, चलो गलती से उठ भी गए तो नाश्ता वास्ता करके थोड़ा बहुत पढ़ाई किए, उसके बाद फिर से नींद आने लगा। तो फिर इससे कैसे बचा जाए, इसके बारे में बात करेंगे। तीसरा प्रॉब्लम क्या है कि आलस बहुत ज्यादा आता है। जो ठंडे के सीजन है इसमें हम लोग के शरीर में आलस इतना भर जाता है, वैसे भी हमारा ब्लड प्रेशर स्लो रहता है तो हमारे काम करने का मन नहीं करेगा, इधर बैठेंगे तो उधर बैठे रह जाएंगे, रजाई ओढ़ लेंगे, कंबल ओढ़ लेंगे। तो इससे भी कैसे बचा जाए हम लोग इसके बारे में जानेंगे। और सबसे मेन पॉइंट है जो कि यहाँ छूटा हुआ है, डिस्ट्रैक्शन। मोबाइल से बहुत बच्चे आजकल डिस्ट्रैक्ट हो रहे हैं। उन लोग के दिमाग में पता नहीं गेम का भूत सवार है, लड़कियों का भूत सवार है, पता नहीं किसका भूत सवार है। तो भाई डिस्ट्रैक्शन से भी बचना है। चलिए हम लोग आगे इससे बचने के भी उपाय के बारे में जानेंगे, लेकिन पहला उपाय आपका क्या है कि अपने लक्ष्य पर फोकस करना सीखो। अपने लक्ष्य पर फोकस करो, अपने माइंड में ये बैठा लो कि बस हमारे पास और 2 महीना बचा हुआ है और यही 2 महीना हमारा रिजल्ट की ओर ले जाएगा। इसी 2 महीने में अगर हमने नहीं पढ़ाई किया तो हमारा साल भर का पढ़ाया सारा पढ़ाई जो है वो मिट्टी में मिल जाएगा, सारा ज्ञान हमारा मिट्टी में मिल जाएगा। तो अपने लक्ष्य पर क्या करना है, सबसे पहले फोकस करना है कि हमारा लक्ष्य जो है वो 450 नंबर लाने का है, टॉपर बनने का है या फिर फेल होने का है। क्योंकि जब तक लक्ष्य आपके माइंड में नहीं बैठेगा, आपने कभी देखा होगा कि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं, आप लोग के साथ भी हुआ होगा घटना, कि आपको भीड़ में चलने का मन नहीं कर रहा है, चलने का मन नहीं कर रहा है। मान लीजिए वहां दंगा हो गया, उस भीड़ में जा रहे हैं, मेला में जा रहे हैं, दंगा हो गया, वहां पे पुलिस आ गई। तो जो लोग मोटे मोटे भी होते हैं ना, पुलिस को देख करके कि कहीं हम पकड़ा ना जाए, जेल में ना चले जाएं, वो लोग क्या फोकस करता है कि कैसे भी हमें यहाँ से भागना, और इतना तेज भागता है कि पुलिस भी उसे पकड़ नहीं पाती है। आप लोगों ने ऐसा कभी फेस किया होगा अपने लाइफ में भी, कहीं पर भी, कि एक आलसी से आलसी इंसान उनके डर से क्या हो जाता है, भागने लगता है घर, कि भैया हम कहीं पकड़े ना जाए, हमारे ऊपर केस ना हो जाए। तो यही आपको माइंड मैप, यही आपको गोल अपने माइंड में बैठाना होगा कि अगर हमने पढ़ाई स्टार्ट नहीं किया तो हम फेल हो जाएंगे। तो उस फेल होने के डर से, माता पिता के शर्मिंदगी के डर से कि शर्मिंदा ना हो जाए कहीं, उसके डर से आप पढ़ाई करना देखना चालू कर दोगे, वो चाहे विंटर हो या फिर समर हो। समझ में आया बात। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, अपना गोल फिक्स करना है, अपने माइंड में बैठा लेना है कि हमें 2 महीना बचा हुआ है, 2 महीना मिला है, भगवान ने दिया हुआ है। तो विंटर हो या फिर कोई भी कठिनाई का सामना आ जाए, हम लोग उसको सामना करेंगे और आगे बढ़ेंगे, अपने गोल को प्राप्त करेंगे। ठीक है। दूसरा उपाय है कि नींद से कैसे बचा जाए। नींद से कैसे बचा जाए, आप लोग एक बात सुने होंगे, गीता पढ़े होंगे, रामायण देखे होंगे, तो जो ऋषि मुनि होते थे
वो सुबह-सुबह 4 बजे 5 बजे ही उठ कर के, वो चाहे ठंडा का दिन हो या फिर गर्मी का दिन हो या फिर कोई सा भी दिन हो, 4 बजे सुबह उठते थे और नहाने चले जाते थे नदियों में। सुबह उठते ही नहाते थे, है कि नहीं बात? और आज के लोग क्या हैं, उठते हैं 9 बजे। तो ये सब चीज़ों से बचना है भाई। अपने बॉडी को इस तरह से आप लोग क्या बोलते हैं, अपने मन को इस तरह से कंट्रोल करना है कि नहीं, हमें तो भैया 5 बजे ही उठना है। उठ करके जबरदस्ती, आपको मन नहीं करेगा, मैं मानता हूं कि मन नहीं करेगा, लेकिन आपको जबरदस्ती क्या करना है, उठना है, बेड छोड़ना है और उठ करके अपना मतलब जो भी दैनिक क्रियाएं होती है सुबह सुबह वो आपको करना है, फ्रेश हो लेना है। ठीक है, फ्रेश होकर के सबसे पहला काम आपको क्या करना है, एक्सरसाइज का, जो कि आप नहीं करते हैं। एक्सरसाइज करना है, थोड़ा व्यायाम करना है। व्यायाम करने से क्या होगा कि आपका जो शरीर में थोड़ा सा थकावट आएगा, शरीर के अंदर एनर्जी आएगी। समझ में आ रही है बात? शरीर के अंदर एनर्जी आएगी कैसे? एक्सरसाइज करने से शरीर के अंदर गर्माहट आएगा और आपका जितना ब्लड गर्म होगा, आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा और आपका माइंड क्या हो जाएगा, तेज हो जाएगा भाई, चलने लगेगा, सुस्ती एकदम हट जाएगी। इतना ध्यान रखना। और हो सके तो सुबह में उठ करके थोड़ा सा फील्ड अगर नजदीक में हो तो वहां पर जा करके 1-2 चक्कर लगा लेना है, दौड़ लेना है। दौड़ने से क्या होता है कि आपके शरीर जो पूरा मतलब कि सुस्त पड़ा है वो एक्टिव हो जाता है, सारे सेल्स जो होते हैं वो एक्टिव हो जाते हैं। तो सुबह उठ करके एक्सरसाइज कर लें या फिर वॉकिंग कर लें या फिर थोड़ा सा दौड़ लें। दौड़ने के बाद आपको सुबह में उठ करके गर्म पानी पीना है। दूसरा काम क्या करना है, गर्म पानी पीना है, क्योंकि पानी के कमी के वजह से ठंडे के मौसम में हमको पता है कि सबको प्यास भी बहुत कम लगता है और यही आपका नींद आने का सबसे बड़ा कारण है। नींद आने का सबसे बड़ा कारण क्या है, पानी नहीं पीते हैं आप लोग। तो सुबह में उठिए, गर्म पानी कीजिए और पेट भर पानी पीजिए, कम से कम 1 से 1.5 गिलास, 1 से 1.5 गिलास आपको पानी पीना है और निरंतर ये काम आपको करते रहना है। यानी कि एक दिन में पूरा आपको 3 से 4 लीटर कम से कम पानी पीना है। कम से कम 3 से 4 लीटर आपको पानी पीना है, जो कि नींद से बचाएगा आपको। अगर ज्यादा पानी पिएंगे तो आपका खून हल्का पतला होगा और ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से तेजी से चलेगा, जिससे आपका माइंड फ्रेश रहेगा, आपको नींद नहीं आएगा। तो सबसे पहला काम क्या करना है, एक्सरसाइज करना है, दौड़ना है, उसके बाद पानी पीना है। समझ में आ रहा है बात? और पानी पीने से भैया घबराना नहीं है। आलस आएगा कि यार पानी पीने जाएंगे हाथ में ठंडा लग जाएगा, अरे लगने दो ठंडा यार, हम लोग मर्द हैं, आदमी हो, और जो लड़कियां हैं वो भी तो उनको तो ठंडे में रहने की आदत हो जाती है भाई। तो सबसे पहला काम यही सब आपको करना है, तो आपको क्या हो जाएगा, नींद से बच जाएंगे। नहीं तो भैया नींद आपको छाए रहेगा, घेरे रहेगा। चलिए तीसरा उपाय है कि पढ़ाई करने का तरीका क्या होना चाहिए विंटर के सीजन में। तो विंटर के सीजन में अगर जो लोग रजाई ओढ़ के, कंबल ओढ़ के पढ़ रहे हैं तो सबसे गलत काम कर रहे हैं। रजाई के अंदर आप अगर ओढ़ करके पढ़ाई करते हैं तो सच बता रहा हूं, 1 घंटे या फिर आधा घंटा से ज्यादा आप पढ़ नहीं सकते, क्योंकि रजाई ओढ़े रहते हैं। एक तो रजाई का भार है, कुंडी दुखने लगेगा, प्लस में एक जगह पर अंधेरे में, मान लो कि जब हम ओढ़ लेंगे तो अंधेरा टाइप का हो जाता है, प्लस में जैसे ही अंधेरा होता है हमें नींद आना चालू हो जाता है। आपने देखा होगा कि घर में अगर आप लोग सो रहे हैं, नींद नहीं आ रहा है तो लाइट ऑफ करके सोते हैं। क्यों? क्योंकि अंधेरे में हमें नींद जल्दी आता है। तो ओढ़ करके पढ़ेंगे तो नींद ज्यादा आएगा, मुंडी दुखने लगेगी, कमर दर्द देने लगेगा, है कि नहीं? बोलो हाँ या ना? और अंदर गर्मी लगेगा, कभी मुंह उघारेंगे तो ठंडा लगेगा। तो पढ़ाई में डिस्ट्रैक्शन होता है। तो पढ़ने का तरीका क्या होना चाहिए कि आपको एक टेबल बनाना है, स्टडी टेबल होगा तो ठीक है, नहीं होगा तो खरीद लीजिएगा। स्टडी टेबल बनाइए और वहां एक छोटा सा चादर ओढ़ के आराम से कुर्सी पे बैठ करके पढ़ाई करना है। अगर वहां पर बैठे बैठे आपको बोर हो रहा है, आपको और ठंड लग रहा है या फिर मन नहीं कर रहा है, तो आपको खड़े होकर के वॉकिंग करके पढ़ाई करना है। वॉकिंग करिए, पढ़िए। लोग बोलेंगे, ये भी हम जानते हैं कि बिहार में लोग बोलते हैं, देखो कापी लेके चलता है, पढ़त नहीं है। बोलने दो, बोलने से कुछ नहीं होता है। बस आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। आप वॉकिंग करके करिए। कैसे करिए? वॉकिंग करके। आपका माइंड फ्रेश रहेगा, एक्टिव रहेंगे सेल, तो आपको नींद नहीं आएगा। ठीक है? और पढ़ाई करने का पहला तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका ये है कि कभी भी आपको दोपहर में जितना भी टाइम मिलता है, दोपहर में आप क्या कर लीजिए, आपको जो भी काम करना हो, जैसे मान लीजिए बात करना होगा, है ना, बात करना होगा, कर लीजिएगा किसी से। आपको घूमने जाना होगा तो घूम लीजिएगा दोपहर में, ठीक है? और जो भी काम करना होगा वो दोपहर में
काम कर लीजिएगा, काम का बहाना मत बनाइएगा। दोपहर 2-3 घंटा आपके पास है ही, मतलब 2-3 घंटा तो सबके पास रहता है, तो 2-3 घंटा आपको घूमना है, फिरना है, जो भी करना है कर लीजिएगा। जितना भी अनर्गल काम है उसको कर लीजिएगा। उसके बाद आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। क्या करना है मेरे भाई, पढ़ाई करना है। कब पढ़ाई करना है, सुबह उठ के पढ़ाई करिए, फ्रेश व्रेश होकर के 9 बजे तक पढ़ाई करिए आराम से, या फिर 8 बजे तक पढ़ाई करिए। उसके बाद नहा धोआ करके अब प्रतिदिन, हाँ डेली आपको स्नान करना है। स्नान नहीं करेंगे तो फिर वही हो जाएगा, बात एकदम क्लियर है। स्नान नहीं करेंगे तो माइंड फ्रेश नहीं होगा। तो डेली आपको क्या करना है, स्नान करना है। तो पढ़ाई करने का तरीका मैंने बता दिया कि पढ़ाई कैसे करना है। आपको रजाई ओढ़ के नहीं करना है, आपको एक स्टडी टेबल बना लेना है, वहां पढ़ना है। और प्लस में अगर वहां पर भी बोर हो रहे हैं तो फिर आप वॉकिंग करके पढ़ाई कर सकते हैं। ये आपको बहुत ही फायदेमंद रहेगा। समझ में आई बात? तो यही सब तरीका है। प्लस में आपको डिस्ट्रैक्शन से कैसे बचे, मोबाइल का जो डिस्ट्रैक्शन है ना उससे कैसे बचे। तो देखो, इसमें आप लोग बहुत सारा काम कर सकते हैं। जैसे अपने मोबाइल को क्या कर लीजिए, हम तो बोलेंगे कि ऐसा लॉक कर दीजिए कि 1 घंटा से पहले खुले ना है कि नहीं। और जितने भी अनर्गल आपके साथी हैं, मित्र हैं, उनको ब्लॉक कर दीजिए 2 महीना के लिए। हम साफ बात कर रहे हैं। एक वर्ड में जो भी आपको डिस्ट्रैक्शन दे रहे हैं, जो भी आपको बहका रहे हैं कि चलो इधर घूमने चला जाए, उधर घूमने चला जाए, ये किया जाए, उसके पीछे चला जाए, उनको ब्लॉक कर दीजिए मात्र 2 महीना के लिए। ठीक है, मोबाइल को ब्लॉक कर दीजिए। मोबाइल में सुबह सुबह हो सके तो आप लोग भजन सुनना चालू करिए। भजन सुनने से क्या होता है कि आपके माइंड का जो कंसंट्रेशन होता है वो एकाग्र होता है, एक जगह पर हो जाएगा। आपका माइंड कंसंट्रेट हो जाएगा और आपका फोकस जो होगा एकदम अपने लक्ष्य पर हो जाएगा। ठीक है, सुबह में भजन सुनना चालू करिए। अब ये सब जो आजकल के गाने आ रहे हैं वही सब सुन सुन के तो आप लोग बहक जा रहे हैं। ठीक है, तो ये सब चीजों से आपको दूरी बनाना है। ज्यादा से ज्यादा आपको भजन सुनना है, हनुमान जी का चालीसा सुन लीजिए यार, और क्या चाहिए। ब्रह्मचर्य का पालन करिए, ब्रह्मचर्य का पालन करिए और देखिए आपके जीवन में क्या नहीं होता है। तो मोबाइल का जो डिस्ट्रैक्शन है वो दूर होगा। मोबाइल को कम से कम यूज करिए। जब ज्यादा जरूरत है मोबाइल का तभी यूज करिए। फालतू में आपको क्या करना है, मोबाइल यूज नहीं करना है। धीरे धीरे आपको मोबाइल से लत हट जाएगा। मोबाइल का जो लत है रील्स देखने का, ये सब वगैरह वगैरह, वो दूर हो जाएगा। ज्यादा से ज्यादा आपको क्या करना है, पढ़ाई करना है। कम से कम आपको क्या करना है, मोबाइल का यूज करना है। तो आई होप आप लोगों को बात समझ में आई होगी। तो आप लोग अगर मेरा बात मानेंगे तो बिल्कुल आप 2-3 महीना में अच्छा परफॉर्मेंस करेंगे और आपका स्कोर भी क्या हो जाएगा, बेटर हो जाएगा। तो चलिए, दैट्स ऑल, थैंक यू, हैव अ नाइस डे।